स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। प्रसिद्धि पाकर चर्चा का विषय रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिजारिया अब एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। जी हां, और इस बार उनके चर्चा का विषय सनातन जोड़ो पदयात्रा, जो कि कल यानी कि 14 अप्रैल से सोमवार से शुरू हो चुका है। यात्रा की बात करें तो यह कल सोमवार को वृंदावन से शुरू हुई 175 किलोमीटर की यह पदयात्रा संभल में 21 अप्रैल को समाप्त होगी। आपको बता दें कि इस पदयात्रा में हर्षा रिजारिया के साथ कई हिंदू संगठन और साधु संत शामिल होंगे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि इस पदयात्रा का उद्देश्य है क्या, आखिर क्यों इस यात्रा को किया जा रहा है। तो हर्षा रिजारिया की माने तो पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना है, साथ ही युवाओं को आगे लाकर उन्हें नशे की लत से मुक्त करना है। तो खैर, यह तो हुई पदयात्रा के उद्देश्य की बात जो कि हर्षा रिजारिया ने कही, पर वह यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने आगे इस पूरी पदयात्रा के कार्यक्रम के बारे में भी बताया है, या कैसे आगे बढ़ेगी, इसे 14 तारीख को ही क्यों शुरू किया जा रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी उन्होंने। हर्षा ने कहा है कि 14 अप्रैल को बहुत सारे ग्रह नक्षत्र और योग संयोग बन रहे हैं, बहुत सारी तिथियां बन रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा संयोग है जो हमें जानने को मिला है कि हमारी तिथि भी उस तिथि से मैच हो गई जिस तिथि पर हम सनातन युवा को पद यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये यात्रा 175 किलोमीटर की है। यह 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल को संभल में समाप्त होगी। वह यही नहीं रुकी, इसके बाद जब उनके लक्ष्य के बारे में उनसे पूछा गया तो वह वहां पर भी हर्षा बिना हिचकिचाए हुए बोलती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि ये वह यात्रा है जिसका लक्ष्य सिर्फ एक है, और वह यह कि सारे सनातियों को एक करना, युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक करना और समाज को नशा मुक्त करना। मैं आप सभी से निवेदन और अनुरोध करती हूं कि जिन लोगों ने अभी इस यात्रा का हिस्सा बनने का प्रण नहीं लिया है, वे सभी अपने घर और शहर से निकले और इस भव्य यात्रा का हिस्सा बनकर इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाएं। वहीं यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भगवा हिंदुत्व और यात्रा पर और कई बातें भी कही, जहां पर सबसे पहले उन्होंने भगवा रंग को लेकर कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी रंग पसंद नहीं है या फिर मैंने संन्यास ले लिया है, पर सच में जब से मैंने भगवा रंग पहना है तब से दूसरा कोई रंग मुझे पसंद ही नहीं आता है, मुझे सिर्फ भगवा रंग ही अच्छा लगता है। खैर, यह अब तक की हुई इस पूरी यात्रा के कार्यक्रम की बात। पर इसके अलावा अब इस यात्रा पर आए तो यह कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, जहां पर वृंदावन में उन्होंने बाके बिहारी लाल की जय और जय श्री राम के उद्घोष के साथ यात्रा का शुभारंभ किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ चुका है, आप सभी देख भी चुके हैं, जहां पर उनके साथ ही सभी साधु और संत इस जयकारे के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। साथ ही हर्षा रिजारिया के इस पदयात्रा के और भी कई वीडियो हैं जो सामने आए हुए हैं, जहां पर पैदल यात्रा करते हुए साथ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करते हुए वह नजर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि इस सनातन जोड़ो यात्रा से आम जन का भी जुड़ना शुरू हो गया है, जिसमें हिंदू तो बड़ी संख्या में जुड़ ही रहे हैं। अगर बात करी जाए मुस्लिमों की भी, तो मुस्लिम लोग भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बड़ी तादाद में जुड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मुस्लिमों ने भी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, जहां पर एक वायरल वीडियो को देखें तो एक मुस्लिम महिला अपने पति के साथ बुरखे में इस यात्रा में तिलक लगाकर शामिल दिखाई दे रही है। यही नहीं, महिला ने यह भी बताया कि आखिर क्यों वह इस यात्रा में शामिल हो रही है। दरअसल महिला ने कहा है कि रास्ते में गुजरते हुए मैंने हर्षा रिजारिया दीदी का इस पदयात्रा का पोस्टर देखा, तो मैंने अपनी पति से ये बात कही कि ये तो वही महाकुंभ वाली दीदी हैं जो यह पदयात्रा कर रही हैं, तो हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कल पोस्टर देखने के बाद मुझे रात से इतनी खुशी हो रही थी कि सोच रही थी जल्दी सुबह हो तो मैं जाऊंगी। इसका ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमें और कब से इस तरह की प्रेरणा आई और आप यात्रा में शामिल हुए? मेरा नाम अलीशा खान है। मैं कल वृंदावन से जा रही थी तो मैंने दीदी का पोस्टर देखा, इसलिए मेरा दिल हुआ मैं भी जाऊँ, मैं भी पदयात्रा में शामिल हूँ, इसलिए मैं आज आई हूँ यहाँ पर। मैं तो रात से बहुत खुश थी, मैं सुबह जाऊंगी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। किस तरह के भाव इस समय आप महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं तो रात से ही बहुत खुशी हो रही थी। ये मेरी धर्मपत्नी है जी। कैसे भाव आए? मैं तो जाता रहता हूँ, तो मैंने इनको, हम जा रहे थे रात को यहाँ से,
तो इन्होंने कहा दीदी का पोस्टर लगाया जो महाकुंभ में वायरल हुई थी, तो मैं इनकी कल इनकी रैली है, इन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है कल वहाँ पर दीदी के साथ पैदल, तो ऐसा उनका भाव था। रात से बेचैन थी, इनको रात को नींद भी नहीं आ रही थी, कम से कम 3-4 बजे रात को सोई है। मेरी शादी अभी 8 महीने करीब 8 महीने हो गए मेरी शादी को, अभी इलाहाबाद से हुई थी मेरी शादी, कोर्ट मैरिज। तो ये थी यह इस पूरी पदयात्रा की जानकारी और उसके बारे में पूरी चर्चा, क्या कुछ ऐसा हो रहा है और कैसे होना चाहिए। पर अब आपको अंत में हर्षा रिजारिया के बारे में बताते चले। वह मूल रूप से एमपी की राजधानी भोपाल की रहने वाली हैं। वह खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज की शिष्या बताती हैं। हर्षा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो की शुरुआत में बताया हुआ। तो वहीं यूपी के प्रयागराज में लगे महाकुंभ से वे काफी सुर्खियों में रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हर्षा रिजारिया की पदयात्रा से जुड़ा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही हमें यह भी बताएं कि हर्षा रिजारिया की इस पदयात्रा को आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद।